सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एजुकेशन स्पेशल चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको समस्त प्रकार की जानकारी, जिसमें चाहे विद्यार्थी हित हो, कर्मचारी हित हो या प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित जानकारी हो, ये इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। इसी क्रम में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि स्वतंत्रता संघर्ष प्रश्नोत्तर हैं। इन इस वीडियो को हम पूरा देखेंगे, जानेंगे। और जानने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे, ताकि पूरी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगी। एक एक प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, इसका उत्तर है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, कब और कहाँ हुई? तो साथियों, गदर पार्टी की जो स्थापना है 1 नवंबर 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला है, गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? तो गदर पार्टी जो बनी थी वो लाला हरदयाल जी के नेतृत्व में बनी थी। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो साथियों, गदर पार्टी के जो पहले अध्यक्ष बने थे सोहन सिंह भक्काना जी बने थे पहले अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? तो साथियों, इसका उत्तर है महात्मा गांधी जी को सन 1915 में केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? साथियों, सन 1600 ईस्वी का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें नरम दल और गरम दल दोनों जो दल थे उनकी एकता हो गई थी। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? तो लखनऊ अधिवेशन में। इसका उत्तर है लखनऊ अधिवेशन। अगला है, स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? तो साथियों, स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल लीग मार्च 1916 ईस्वी में पूना में इसकी स्थापना की थी। अगला है, नौवां प्रश्न, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की? तो सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी, एनी बेसेंट जी ने। अगला है, एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तो उनके प्रथम सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल जी। अगला प्रश्न है, भर्ती कराने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा? तो उसका उत्तर है महात्मा गांधी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 12, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? तो साथियों, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की? तो महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना सन 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया? तो चंपारण आने के लिए बिहार के किसान नेता राजकुमार ने गांधी जी को प्रेरित किया था। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? तो सत्याग्रह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगला है, भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? तो भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण बिहार में गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न है, चंपारण का आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में चंपारण का आंदोलन हुआ था। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी? तो चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा समाप्त करनी पड़ी। अगला है, 19वां प्रश्न, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? तो सन 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में गांधी जी ने भूख हड़ताल प्रारंभ की थी। इसके बाद अगला है, 20वां प्रश्न, 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया? तो महात्मा गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन उन्होंने चलाया था। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट कब लागू किया गया? तो 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू किया गया। रोलेट एक्ट क्या था? एक ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके खिलाफ
न तो कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील किया जा सकता था। तो उस एक्ट को रोलेट एक्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू की थी? तो गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में देशव्यापी हड़ताल शुरू करी थी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो साथियों, जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में एक सभा चल रही थी और जनरल डायर ने उन पर हमला कर दिया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व जनरल डायर जी ने किया था। जनरल डायर ने किया था। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी? तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई थी? तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए थे। अगला है 29वां प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? तो वो भारतीय था हंसराज, जिसने जनरल डायर का सहयोग किया था। अगला प्रश्न है, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? तो वो थे शंकरन नायर। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी? तो लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में। अगला है, जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? तो उनके सदस्यों में 3 लोग भारतीय लोग थे। कांग्रेस के ने किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आयोग गठित की? तो कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय। इस आयोग के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। अगला है 34वां प्रश्न, जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? तो जलियांवाला बाग जल्ली नाम के व्यक्ति के नाम की संपत्ति थी। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया? तो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। अगला है 36वां प्रश्न, खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? तो साथियों, इसका उत्तर है टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमान ने आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न है, पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की? तो हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने 23 नवंबर 1919 में की थी। अगला प्रश्न है 39वां लास्ट प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसी प्रकार लास्ट 40वां प्रश्न इसमें आया नहीं, मैं बता देता हूँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन से सन में प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में वो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो साथियों, आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक